ये कहानी है मेरे बुआ के बेटे अजय की, जिसे हम प्यार से अज्जू बुलाते थे। अज्जू एक निडर और जिज्ञासु लड़का था। वह अक्सर लोगों की बातों को चुनौती देता और अंधविश्वासों पर हंसता था। गांव में चुड़ैलों और आत्माओं की कहानियों पर भी वह यकीन नहीं करता था। वो कहता था कि ये सब पुरानी और मनगढ़ंत बातें हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन किसे पता था कि एक दिन यही बातें उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएंगी। हमारा गांव एक छोटा और शांतिपूर्ण गांव था, जहां लोग एक दूसरे को भली भांति जानते थे। लेकिन गांव से थोड़ी दूर पर एक पुराना श्मशान था जो अब वीरान और डरावना हो चुका था। उस श्मशान को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का बसेरा है जिसने पिछले कई वर्षों में द्वाव लोगों की जान ले ली थी। इन मौतों का तरीका हमेशा रहस्यमय रहा और किसी ने उस चुड़ैल को कभी देखा नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, श्मशान के पास जाने का मतलब था मौत को दावत देना। अज्जू इन सब बातों पर हंसा करता था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि ये सब गांव वालों की डराने वाली कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, क्यों न हम खुद जाकर इस श्मशान की सच्चाई का पता लगाएं? आखिर सच क्या है यह हमें पता तो चलना चाहिए। उसके दोस्त डर गए। वे इस प्रस्ताव पर चुप थे क्योंकि वे जानते थे कि श्मशान में जाने का मतलब था मौत से खेलना। लेकिन अज्जू ने ठान लिया था। रात का अंधेरा और श्मशान की यात्रा। अज्जू ने अपने कुछ साहसी दोस्तों को इकट्ठा किया और एक रात श्मशान जाने का फैसला किया। वह रात थी अमावस्या की, जब चांद भी आसमान में नहीं था। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को नहीं सूझ रहा था। गांव की गलियां सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आधी रात के करीब अज्जू और उसके 3 दोस्त श्मशान की ओर बढ़े। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी जिसकी हल्की रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। श्मशान गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था और वहां तक पहुंचते पहुंचते सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। श्मशान का प्रवेश द्वार धुंधला और खंडहर सा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका रूप भयानक था। प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई जो हवा में बसी हुई थी, जैसे किसी पुराने और सड़े हुए शव की गंध। सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, लेकिन अज्जू अब भी निडर था। श्मशान के बीचों बीच एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर था जो अब वीरान हो चुका था। उस मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और निशान बने हुए थे। उन चित्रों में किसी भयानक घटना का संकेत था, लेकिन किसी को भी उनकी ठीक से समझ नहीं आई। मंदिर के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं नीचे तक लटक रही थी। पेड़ के नीचे एक पुरानी मिट्टी की वेदी थी जिस पर किसी समय पूजा की जाती होगी, लेकिन अब वह जगह वीरान और खौफनाक लग रही थी। पहला संकेत और अजीब घटनाएं। अज्जू और उसके दोस्त अब मंदिर के पास पहुंच चुके थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे पर लगी जंग लगी घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर सबके दिलों में डर समा गया। अज्जू ने कहा, यह बस हवा है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके दोस्तों के चेहरों पर साफ साफ डर झलक रहा था। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी तेज और भयानक थी कि सबके पैर ठिठक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनका एक दोस्त राजेश गायब था। वहां सिर्फ उसके पैरों के निशान और खून के कुछ धब्बे जमीन पर थे। अज्जू के दोस्त अब बुरी तरह से डर चुके थे। वे भागने की सोचने लगे, लेकिन अज्जू ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, यह सब हमें डराने की चाल है। हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। हमें पता लगाना होगा कि राजेश कहाँ गया। वह अपने दोस्तों को सांत्वना देते हुए बोला, चिंता मत करो, हम राजेश को ढूंढ लेंगे। अज्जू ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मंदिर के अंदर घुसा, एक भयानक ठंड महसूस हुई। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। दीवारों पर बने चित्र और निशान अब और भी स्पष्ट दिख रहे थे। वहां एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब रखी थी। अज्जू ने उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी अचानक से मंदिर की सभी मोमबत्तियां बुझ गई और पूरे मंदिर में घुप अंधेरा छा गया। भयानक साया और मौत का खेल। अंधेरे में अचानक से एक सफेद साया उभरा। वह साया धीरे धीरे अज्जू और उसके दोस्तों के पास आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी भयानकता थी। साये का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। अज्जू के दोस्त अब बुरी तरह कांप रहे थे। एक एक कर वे सभी पीछे हटने लगे, लेकिन अज्जू वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी जिज्ञासा थी। साये ने अचानक से एक जोरदार हंसी के साथ मंदिर की दीवारों को हिला दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अज्जू के दोस्त चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले, लेकिन अज्जू ने फिर भी वहां से हटने से इनकार कर दिया। उसने उस साये से कहा, तुम कौन हो और राजेश कहाँ है? लेकिन जवाब में
सिर्फ हंसी गूंजी। साये ने अचानक से हवा में हाथ उठाया और तभी अज्जू को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब अज्जू को होश आया तो वह मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में एक अजीब सी भारीपन थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उसके दोस्त और राजेश सब गायब हो चुके थे। श्मशान अब और भी खौफनाक लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अब भी वही भयानक गंध थी। अज्जू ने किसी तरह खुद को संभाला और गांव की ओर भागा। श्मशान की सच्चाई और चुड़ैल का रहस्य। अगले दिन अज्जू ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि वह सिर्फ डर से ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन अज्जू जानता था कि जो कुछ उसने देखा था वह सच था। उसने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था जिसने अब तक 12 लोगों की जान ली थी। कुछ दिनों बाद अज्जू के बाकी दोस्तों की लाशें श्मशान के पास मिली। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में वही डरावनी लाल चमक थी जो अज्जू ने उस रात देखी थी। गांव में एक बार फिर से डर का माहौल छा गया। लोग अब श्मशान के पास जाने से भी कतराने लगे। अज्जू अब भी उस रात की घटना से उबर नहीं पाया था। वह अब गांव में सबसे खामोश और अकेला लड़का बन गया था। लोग कहते थे कि उस चुड़ैल ने अज्जू को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर दिया। आज भी गांव वाले उस श्मशान के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि वहां अब भी वह चुड़ैल रहती है, जो एक एक कर लोगों को अपने शिकंजे में ले रही है।